गंगेश्वरी मठ के महंत ने नवगठित ट्रस्ट पर लगाए आरोप की खंडन की मांग, बताया जल्द शुरू करेंगे मठ बचाओ यात्रा। हरदा की राजनीति एक नई करवट लेते नजर आ रही है। जब से गंगेश्वरी मठ के लिए नए ट्रस्ट का गठन किया गया है, तभी से मठ की जमीन को लेकर मठ हमेशा से ही चर्चा का विषय बना रहता है। मंगलवार शाम एक प्रेस वार्ता आयोजित कर गंगेश्वरी मठ के महंत विष्णु भारती और आनंद जाट ने बताया, मठ की जमीन भू माफियाओं से बचाने अगले सप्ताह से मठ बचाओ यात्रा शुरू की जा रही है। साथ ही महंत विष्णु भारती ने बताया कि हाल ही में मठ के लिए बने ट्रस्ट से वह असहमत हैं। उनकी मांग है कि ट्रस्ट का खंडन हो, क्योंकि जो समिति सदस्य हैं उनमें सभी आरएसएस से जुड़े लोग हैं, जिन्हें मठ की कोई भी चिंता नहीं है। और यदि मठ संचालन के लिए ट्रस्ट की आवश्यकता है ही, तो समिति में प्रशासन के या जिले के सक्षम लोग ही इसका हिस्सा बनना चाहिए। ये जो समिति बनी गई है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये समिति जो बनी गई है आरएसएस लोगों की बनी गई हो। मेरे को इस समिति में प्रशासन के लोग चाहिए या जिले के कुछ सक्षम लोग चाहिए जो कि उस संस्था को चला सके। ये लोग तो मिथ्या वाले लोग, गौशाला, इन पर आरोप लगे हुए हैं। वो जब से समिति बनी है, जब से मठ तरफ इन्होंने जाके भी नहीं देखा कि वहाँ सदाबहार चल रहा है कि नहीं, कि वहाँ कोई व्यवस्था है कि नहीं, गऊ की व्यवस्था है कि नहीं, कुछ भी कोई काम नहीं हो रहा। और इन लोगों ने मतलब मेरे पे जो आरोप लगाए हैं कि महाराज ने इतनी जमीन बेच दी, ये कर दी। जब से मैं महंत बना हूँ, जब से मठ में 270 एकड़ जमीन है, फिर भी वर्तमान में तो अभी 170 ही है, क्योंकि 100 एकड़ जमीन पे आम लोगों का कब्जा है। उसके बाद समिति बनी, समिति ने जमीन नापी तो उसमें ना तो 70 एकड़ तो क्या 70 डिसमिल जमीन भी नहीं थी। उसके बाद इन्होंने पेपर में दिया है कि हमने 70,000 रुपये एकड़ में खोद दी। 70,000 रुपये के एकड़ में खोद गई नहीं है वो। नहीं, जो मेरे पर आरोप लगा वो मिथ्या आरोप है। मैं तो भाई बोलने के लिए तैयार हूँ ना, मैंने इतनी जमीन 7,000 एकड़ जमीन बेची नहीं। अष्ट धातु की मूर्ति के टाइम पे मैं मतलब पैदा ही नहीं हुआ था, तो मैं कहाँ से बताऊँ अष्ट धातु की जमीन किसने लेगा। भाई मेरे को तो महंत बने को अभी 20 साल हुए हैं। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में जल और संपत्ति कर बकायादारों पर कार्रवाई, घरों के बाहर लगाए लाल निशान। नपा ने कनेक्शन काटने की दी चेतावनी। हरदा नगर पालिका ने सालों से कर नहीं भरने वाले जल कर और संपत्ति कर बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत की है। बुधवार को नगर पालिका कर्मचारियों ने शहर के अलग अलग वार्डों में चिन्हित बकायादारों के घर पर लाल गोला और एरो का निशान लगाकर चेतावनी दी। नगर पालिका ने यह कदम लगातार नोटिस के बावजूद कर नहीं चुकाने वालों के खिलाफ उठाया है। नगर पालिका सीएमओ कमलेश पाटीदार के मुताबिक शहर में 300 से अधिक जल कर और 50 से अधिक संपत्ति कर के बकायादार है। इनमें कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिन पर 10,000 रुपए से अधिक जल कर और 20,000 रुपए से अधिक संपत्ति कर बकाया है। इन लोगों को पहले लोक अदालत और नगर पालिका से कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बुधवार को कर्मचारियों की टीम ने बकायादारों के घरों के बाहर लाल रंग का गोला और एरो का चिन्ह बनाकर यह स्पष्ट संकेत दिया कि यदि कर का भुगतान शीघ्र नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह चिन्ह एक प्रकार की सार्वजनिक चेतावनी है। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत संपत्ति मालिकों को कर भुगतान के लिए अधिकतम 3 महीने की समय सीमा दी जाती है। यह अवधि पूरी होने के बाद नगर पालिका संपत्ति कुर्की या नीलामी जैसी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकती है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। ऑपरेशन सिंदूर की खुशी में ABVP ने निकाली शौर्य यात्रा, पाकिस्तान के झंडे पर बरसाई लातें। हरदा में बुधवार की शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ नागरिकों ने शहर में शौर्य यात्रा निकाली। दरअसल बीती रात भारत की ओर से हुए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए POK में स्थित आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर ठिकानों को निस्तेनाबूद किया गया है, जिसके बाद से ही पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर की खुशी में हरदा में ABVP के छात्रों ने शौर्य यात्रा निकाली, जिसमें ढोल नगाड़ों पर छात्र खुशी से झूमते दिखे। वहीं पाकिस्तान के झंडे को घसीटते हुए दिखे। वह युवाओं ने झंडे पर लात बरसाकर अपनी खुशी जाहिर की, साथ ही पटाखे भी फोड़े गए। जय हिंद। जैसा कि अभी पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा मारा गया था, उसका विरोध कल रात्रि भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके लिया है, जिसमें कई 90 से ज्यादा आतंकियों को मारा गया है एवं उनके कई घरों को ध्वस्त किया गया है, जिसका आज जश्न अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरदा में मना रहा है। आज गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर प्रताप टाकीज तक एक जुलूस निकाला गया, जिसमें पाकिस्तान के झंडे को लातों में रखा गया एवं पटाखे वगैरह फोड़ के जश्न मनाया गया। भारत माता की जय।
आज का दिन जो था वो हमारे सेना के शौर्य और अपनी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में हम सब लोग इस आज के दिन को देख रहे हैं। जो कायर लोगों ने पहलगांव के अंदर जाति पूछकर, धर्म पूछकर जो हत्या की थी, उसके विरोध में सारे विश्व के सामने आज हमारी सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है। और जो पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी कैंप थे, अड्डे थे, आतंकियों को पनाह देने के यहाँ पर तैयार करते थे, उनको ध्वस्त कर हमारी सेना ने, हमारी सेना के तीनों अंगों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। 15 अप्रैल तक होगी ई-केवाईसी। जिला आपूर्ति अधिकारी ने दिए निर्देश। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हितग्राहियों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया 15 मई तक पूरी करने के निर्देश जिला आपूर्ति अधिकारी ने सभी राशन दुकान संचालकों को दिए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी वासुदेव भदौरिया ने बताया कि जिले के हितग्राहियों की ई-केवाईसी तय सीमा में पूरी नहीं होने पर हितग्राहियों को राशन दुकान से राशन लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ई-केवाईसी के लिए हितग्राही अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान संचालक से समय सीमा में संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। मदीना हज के लिए जत्था रवाना। 40 दिन मदीना रहकर करेंगे हज के अराकान अदा। मंगलवार शाम खेड़ीपुरा से 4 हाज हजरात बैतुल मुकद्दस हज के लिए रवाना हुए, जो हरदा से रेल मार्ग से मुंबई हज हाउस पहुंचेंगे और वहां से 2 दिनों के बाद हवाई जहाज से मक्का मदीना के लिए उड़ान भरेंगे। हाजी हजरात मदीना पहुंचकर वहां 40 दिनों तक रहकर काबे के तवाफ के साथ हज के अरकान अदा करेंगे और हाजी ईदुल अजहा पर मदीना में ही रहकर कुर्बानी अदा करने के बाद वापस हवाई जहाज से अपने अपने घर वापसी करेंगे।